हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि क्या यूएस क्वाड को रिप्लेस करने वाला स्क्वाड से, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर न्यू स्क्वाड की बात की जा रही है। बेसिकली क्वाड के बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे। इवन कि इंडियन मीडिया आउटलेट्स में भी ऐसी बातें निकल के आ रही है कि आफ्टर क्वाड यूएस फॉर्म्स स्क्वाड टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक। यानी इसके अलावा वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर क्वाड स्क्वाड को लेकर बेसिकली बातें की जा रही है। इवन कि यहां तक कहा जा रहा है कि जो फिलीपींस फर्स्ट और इंडिया लेटर, ऐसे भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यूएस आज के टाइम में प्रायोरिटाइज कर रहा है कि फिलीपींस पहले है और इंडिया बाद में है इस स्क्वाड एलाइज को लेकर। तो ऐसे आर्टिकल आजकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर ये भी चीज लिखी हुई कि जहां फिलीपींस इज नाउ इंडिया फॉर द यूएस, मींस यूएस के लिए आज के टाइम में फिलीपींस जो है वो जिस तरीके से क्वाड एक नेशन था, एक ग्रुप नेशन था बेसिकली, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और जापान है, उसमें इंडिया का जो बेसिकली रोल है वो स्क्वाड में फिलीपींस यहाँ पर प्ले करने वाला है। यानी चाइनीज मीडिया आउटलेट्स में भी आप देख पाएंगे कि जहां पर स्क्वाड को लेकर जिक्र किया गया है। तो स्क्वाड बेसिकली है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझते हैं कि क्वाड क्या होता है। देखिए, क्वाड को लेकर बेसिकली ये बातें की जाती है कि 2017 के टाइम में जब इसे बनाया गया था तो बेसिकली उस टाइम इसका पर्पस था चाइना को काउंटर करना और इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रूप में काम करना। और इसके लिए जो 4 नेशंस थे उनमें से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ये 4 नेशंस मिलकर क्वाड्रिलेटरल एक अलायंस बनाए थे जिसको कहा गया क्वाड। लेकिन स्क्वाड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, स्क्वाड का लिटिल मीनिंग तो यहाँ बताया नहीं गया कि स्क्वाड का क्या लिटिल मीनिंग है। देखिए, लेकिन फिर भी इसका जो मीनिंग जानने की कोशिश करें तो इसका लिटिल मीनिंग होता है एक स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सनल, जिसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि एक टैक्टिकल यूनिट जो इजिली फील्ड में अपनी जो फोर्सेस है वो डायरेक्ट या डिप्लॉय कर सके। लेकिन जो स्क्वाड का जो निकनेम है बेसिकली ये आया कैसे? एक्चुअली यूएस सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने लास्ट वीक जो अपने काउंटर पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस के साथ में जब यहाँ पर मिले थे, उस वक्त यहाँ पर जो पेंटागन के जो ऑफिशियल थे बाद में इन्होंने प्राइवेटली एक निकनेम यहाँ पर सोचा स्क्वाड। वैसे कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग करके यहाँ पे स्क्वाड वर्ड इजाद किया गया। एक्चुअली ये स्क्वाड जो वर्ड है ये इस मीटिंग के दौरान पहली बार यहाँ पर यूज किया गया। ये एक प्राइवेट वर्ड है, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल एक नाम है, इसे एक्सेप्ट किया गया। आगे हो सकता है इसको लेकर हम एक्सेप्टेंस की जाए। और इसका बेसिकली जो पर्पस है वो एक न्यू क्वाड्रिलेटरल पार्टनरशिप बनाना। और इस न्यू क्वाड्रिलेटरल पार्टनरशिप में एक्चुअली यहाँ पर इंडिया को रिप्लेस करने वाला है फिलीपींस और बाकी जो नेशंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, और फोर्थ जो नेशन होगा वो फिलीपींस होगा। और इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जगन्नाथ जो पांडा है, बेसिकली ये स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन और इंडो पैसिफिक अफेयर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के हेड है। इनका ये मानना है कि ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है इफ द स्क्वाड ग्रुपिंग टर्न्ड इनटू अ मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्लॉक लाइक द क्वाड। और इस स्क्वाड नेशंस जो बेसिकली इसमें इस ग्रुप में है, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो होने वाला है फिलीपींस को, क्योंकि फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं रिसेंटली की हम बात करें तो चाइना को लेकर एक डिस्प्यूट देखा जाता है। इवन कि आपको बताना चाहते हैं कि फिलीपींस चाइना को लेकर रिसेंटली जो इनके जो शिपयार्ड इनको लेकर टेंशंस देखी जाती है। इवन कि यहाँ पर जो स्पार्टली आइलैंड है जो फिलीपींस को बिलोंग करता है, इसको लेकर भी चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा 9 डेज लाइन के अंडर में आता है, तो ये जो पूरा आइलैंड है वो एक्चुअली हमारा है। लेकिन स्पार्टली आइलैंड में एक छोटा सा एक आइलैंड अगर आप नाम सुने होंगे और मेरे वीडियो के जरिए आप नाम सुने होंगे अगर, तो सेकेंड थॉमस सोल, ये जो आइलैंड है जहां पर बेसिकली फिलीपींस का एक शिप है। और ये जो थॉमस आइलैंड है ना, सेकंड थॉमस आइलैंड, ये बेसिकली एक सूखा आइलैंड है जहां पर एक शिप है जहां पर कुछ मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉयड है फिलीपींस के। और जब यहाँ पर फिलीपींस अपनी एसेंशियल जो कमोडिटीज है जब यहाँ पर सेंड करता है सेकंड थॉमस आइलैंड में, उस वक्त में यहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं इसे रोकने की कोशिश करता है। तो इसको लेकर यहाँ पे बहुत एक लंबे टाइम से एक टसल देखने को मिलता है। और लेकिन इन सब चैलेंजेस के बाद में फिलीपींस को यहाँ सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि आज के टाइम में फिलीपींस जो एक जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाता है, अब यहाँ पर जूनियर पार्टनर के रूप में देखा नहीं जाए, क्योंकि इनकी अलाइज जो है ना वो स्क्वाड में अब आ चुका है। स्क्वाड बेसिकली आपको पता होना चाहिए इसमें यूएस भी है, सब जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रुप है बेसिकली मनीला को, फिलीपींस को एक ग्रेटर डिप्लोमेटिक एश्योरेंस और इनकी जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है इन पर ये हेल्प करने वाली है। लेकिन एक सवाल निकलता है कि क्या इंडिया इसमें आउट है? देखिए, आज के टाइम में बात करें क्वाड को लेकर तो क्वाड का बेसिकली पर्पस ये था कि चाइना काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन किया था। लेकिन आज के टाइम में ना इंडिया ज्यादा फोकस है इंडियन ओशंस को लेकर, इंडिया ज्यादा फोकस है खासकर जो नॉर्थ पार्ट अक्साई चीन वाला जो एरिया है वहां को लेकर, क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा
कि इंडिया ने एक्स्ट्रा 10,000 जो एडिशनल सोल्जर्स हैं ये डिप्लॉय किए हैं जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पर। और कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं इसको लेकर कि इंडिया इसमें आउट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो फिलीपींस है, फिलीपींस को यहाँ पर मिलिट्री तौर पे, स्ट्रेटेजी तौर पे इन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जिस तरीके से ऑकस बना हुआ था ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिसके जरिए ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं मिलिट्रली और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना था, जिसके जरिए आपको पता होना चाहिए ऑकस के जरिए ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन भी बना के यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर अल्टीमेट जो एम है वो मनीला को, फिलीपींस को यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। तो इसको लेकर यहाँ पे इंडिया भी लंबे टाइम से फिलीपींस के साथ मिलकर काम कर रहा है। और रिसेंटली आपने भी देखा होगा ब्राह्मोस मिसाइल्स, रिसेंटली एक जो फर्स्ट मिसाइल्स है वो डिलीवर किया गया फिलीपींस को। इसके अलावा देखें तो इंडिया फिलीपींस के जो टाइज है वो आपके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एरियाज में भी आप देखे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के साइबर सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी, एंटी टेररिज्म में भी। लेकिन इसको लेकर एक सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है चाइना, क्योंकि चाइना के जो सरकारी मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि स्क्वाड के जरिए मनीला जो है फिलीपींस अपनी जो ऑटोनॉमी है वो लूज कर रहा है। इसके जरिए यूएस कहीं ट्राई कर रहा है कि यूक्रेनाइजेशन करने के लिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का आप देखें तो यूक्रेन एक छोटा कंट्री है, रशिया एक बड़ा कंट्री है, और किस तरीके से यूक्रेन इस वॉर में 2 साल से ऊपर हो चुका है और ये फंस के रह चुका है। उसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन ना क्रिएट हो जाए कि यहाँ पर यूक्रेनाइजेशन हो जाए फिलीपींस का, और इसके लिए यहाँ पर यूएस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है फिलीपींस को। और यूएस एक मोर टारगेट चैलेंज कहीं कहीं पोज करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में। क्योंकि अगर आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, ये चारों कंट्री मिलकर अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर एक जॉइंट नेवल ड्रिल यहाँ पर कंडक्ट की गई थी, जिसको लेकर चाइना ने कंसर्न भी एक्सप्रेस किया था। और ये जो बेसिकली ड्रिल है ना, जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस ये चारों मिलकर जो कर रहे हैं, ये यहीं तक लिमिट नहीं है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर यूएस, जापान, फिलीपींस ये तीनों कंट्री मिलकर एक ट्राइलेटरल कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट इस पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली एक मिलिट्री एड और मिलिट्री सपोर्ट के अलावा यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, यहाँ पर फिलीपींस के सपोर्ट की जा रही है। सो इन सबको लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं कि इंडिया रियली इसमें आउट है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्क्वाड के जरिए फिलीपींस चाइना को काउंटर कर पाएगा, या फिर जो ग्रुपिंग है स्क्वाड रियली काउंटर कर पाएगा? और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में ऐसा कौन सा कंट्री है जो लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लास्ट 8 डिकेड में यहाँ पर विटनेस किया है, और ये बेसिकली 0.92 पर एनम ये आपका ग्रोथ रेट है बेसिकली। तो इसमें आपको कंट्री नाम बताने हैं, फर्स्ट श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव। सही ऑप्शन चूज कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी आपकी राय क्या है इस पर भी लिखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।